हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के मॉक टेस्ट नंबर 8 में। तो दोस्तों, हम आपको पता है कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको ऐसा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो मतलब अपने सिलेबस से बाहर हो, और आपको इस पीडीएफ में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो प्रीवियस ईयर ना पूछा गया हो। ठीक है दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो और एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं देखो कि जो मैं ये जो पहले वीडियो बनाता था ना, उस पे व्यू मतलब अच्छे आ जाते थे, और अभी जो वीडियो बन रही है कुछ 8-10 दिनों से पहले तो इस पे व्यू बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो मतलब अभी आसान चीजें आपको लगती है ना, आप सिर्फ वो ही देखते हो, और बाकी जब आपको थोड़ी सी टफ आती है ना तो वो आप देखनी बंद कर देते हो। तो इसका मतलब है दोस्तों, आप पे जाता है इफेक्ट। इसका क्यों जाता है? क्योंकि आप चीजें देखते हो बिल्कुल आसान आसान। ठीक है, जो एग्जाम में आने के लायक ना हो वो आप देखना पसंद करते हो, क्योंकि वो बिल्कुल आसान होती है और एग्जाम में आती नहीं है। ठीक है, और जो चीजें आपको रियल एग्जाम में आनी होती है ना, वो आप नहीं देखते, क्योंकि वो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती है, उसका मेथड अलग होता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये मैथ है। ठीक है, ये इतनी आसानी से आपको नहीं आएगा जितना आप समझ रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आप मतलब अभी मेरा मानना ये है कि आप रेगुलर वीडियो देखो और रेगुलर इसके आंसर करो। ठीक है, तभी आपको ये मैथ जो आएगा। और देखो, मैं आपको कहाँ लेवल तक ले जा रहा हूँ, एसएससी सीपीओ तक के मैं आपको क्वेश्चन इसमें ला रहा हूँ। ठीक है, लाने को तो मैं कोई भी क्वेश्चन ले और इसके आगे मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि आप ये ऑफिशियल जाकर चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन रियल में आया है या नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। चलो, जितने भी व्यू आते हैं बहुत है इतने। ठीक है, कि जो मतलब अभी व्यू आते हैं और जो लोग देखते हैं, अगर वो भी लग जाए तो बस बहुत है। ठीक है दोस्तों, अभी हम करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन हो रहा है, राहुल ने अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर मशीन को 2500 रुपए में बेच दी। तो 22/2/3 का लाभ कमाया हो, तो यदि छूट नहीं दी जाती तो कितने % का लाभ होता? अब देखो ये दोस्तों, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो रहा है, राहुल ने अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर, ठीक है, 8% की छूट दी है, मशीन को 25 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज आपका सीपी बटा एमपी होता है। ठीक है, एमपी मतलब है, जब आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो तो मैंने आपको पीछे भी बताया था, आपको ये क्या करना है, 100 माइनस डिस्काउंट, और ये क्या करना है आपको, 100 प्लस में मूलधन। अभी देखो, राहुल ने अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर 8% की छूट दी, इसका मतलब है वो चीज 92 रुपए में दे दी, 25 रुपए में बेच दी, और 22/2/3 का लाभ कमाया। अब 22/2/3 को अगर हम सेट करके लिखे तो 22 × 66 और 2 68, 68/3 होता है 100 प्लस में। इसका मतलब है 100 प्लस में 68/3 होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखें तो ये कितना हो गया आपका, 100 से अगर आप इसको करें तो 100 होती है 300। इसका मतलब आपका ये कितना जाएगा, 92/368, और मल्टीप्लाई में क्या ऊपर चला जाएगा 3। तो हम देखें तो 92 कम 92, और 92 चौका कितना होता है 368। आपका क्या रह गया, आपका रह गया सीपी बटा एसपी। तो सीपी कितना रह गया आपका 3, और एमपी है, ये एसपी नहीं है, और एमपी कितना रह गया 4। इसका मतलब क्या हो गया, अब आपको पता है कि मार्केट सीपी कॉस्ट प्राइस आपका 3 रुपये और मार्केट प्राइस आपका 4 रुपये। इसका मतलब आप खुद 3 रुपये की चीज ला रहे हो, मार्केट प्राइस उस पर 4 रुपये करके उसको दे रहे हो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कोई छूट नहीं दी जाती। अब इस पे कोई छूट नहीं दे रहा है, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट ही कमा रहा है। ठीक है, 1 रुपये का प्रॉफिट किस बेस पे कमा रहा है, वो 3 के बेस पे। 1/3 क्या होता है आपको सभी पता होता है, 33 ही 1/3 होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को करना। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एसएससी जीडी में क्वेश्चन ये पूछा गया है अब की बारी। द वैल्यू ऑफ सेक स्केयर थीटा साइन स्केयर, अब ये जो है ना, 2 ये स्केयर लगी है इस पे। ठीक है, साइन स्केयर थीटा 2 साइन 4 थीटा 2 कोस 4 थीटा और कोस स्केयर थीटा, ये लगा है। आपको पता होगा, अगर सेक साइन और कोस की जब बात आए ना, तो आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू क्या रख लोगे आप, 0। थीटा की वैल्यू क्या रख लोगे, 0। अभी हम देखें तो सेक स्केयर थीटा 0, मतलब ये कितना आएगा 0। उसके बाद देखो, साइन स्केयर थीटा 0 - 0, कोस स्केयर थीटा 2 कोस 4 थीटा। अब 0 यहाँ पे रखेंगे तो इसको अगर 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब है इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। ठीक है,
और यहाँ पे देखो सेक्स स्क्वायर थीटा 0 - 1, इसका मतलब 1, और बीच में क्या लगा है माइनस और 0, इसका क्या आ गया उत्तर 1 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अभी दोस्तों में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मॉडर्न सवाल आ रहे हैं HCF LCM के, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया नहीं किस एग्जाम में है, पर ये हाल फिलहाल ही एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन सीधा सीधा क्या पूछ रहे हैं, HCF LCM के आजकल वो दूसरे सवाल नहीं आ रहे, ठीक है, ऐसे मतलब मॉडर्न हो गया वो। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखो जब आपको HCF पूछा हो ना, तो आप बेस को छोड़ देना और पावरों को आप HCF कर लेना, 31 और 41। अगर आप इसका HCF निकालोगे ना, तो इसका HCF आपका आएगा 1, ठीक है, 1 आ गया। तो बस देखो, अब देखो आपके पास क्या है, बेस भी सेम है और प्लस भी सेम है, बेस भी सेम और आगे भी सेम। इसका मतलब है आप क्या कर दोगे, 2 की पावर 1 प्लस में 1, 2 की पावर 1 मतलब 2 प्लस में 1 कितना आ गया 3, जो कि इस क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसान था क्वेश्चन। अभी देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अभी देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है, देखो यूपीएससी, जीडी, सीजीएल मेंस और केट के एग्जाम ये सभी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑफिशियल जाके चेक करना, यूपीसी का अभी 2023 में एग्जाम हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास ये है, एक छात्र ने एक परीक्षा में 5 पेपर दिए, ठीक है। इन पेपरों में उसके अंकों का अनुपात इस प्रकार है 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब है इसका अनुपात मतलब एवरेज क्या है 6, 7, 8, 9 और 10। आपको पता है एवरेज क्या होता है, एक बीच वाला अंक होता है, दोनों इधर छोड़ दो, इसका मतलब है एवरेज कितना है इसका 8 है। सभी पेपरों में एक साथ उम्मीदवार को कुल अंकों का 60% प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपका ये हो गया कि जो पेपर में एक साथ उम्मीदवार कुल अंकों का 60% प्राप्त करता है, कितने पेपरों में उसने 51 से अधिक अंक मिले। आपको पता है ये भी 60 से ज़्यादा होगा, ये भी 60 से ज़्यादा होगा, क्योंकि एवरेज तक सबसे का 60 से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो हम देखें कि एवरेज तक जो आ रहे हैं ना, अभी इन दोनों में आपका अंतर आ जाएगा। इन दोनों में अंतर मतलब ये आपका 51% से कम हो गए, पर हम ये देखें कि ये 60 से है क्या सही। अगर हम 8 रुपये का, अगर 8 नंबर का हम 60 के हिसाब से देखें, तो ये आपका जाएगा 7.5। इसका मतलब है ये 60 से कितने गुना ज़्यादा है 7.5, इसका मतलब 51 से ज़्यादा ही है। तो हम देखें 7 का, ठीक है, 7 का 7.5 कितने गुना ज़्यादा हो गया, ये आ जाएगा आपका 52 ही आएगा, ठीक है, 52 ही आएगा। और आगे देखें 6 का कितना आ जाएगा, 6 का अगर 75 करके देखें तो ये आएगा आपका 45। और हमें पूछा गया है कितने पेपर में उसके 51 से अंक ज़्यादा है, तो इसमें भी 51 से ज़्यादा है, इसमें भी 51 से ज़्यादा है, इसमें भी 51 से ज़्यादा है, और इसमें भी 51 से ज़्यादा है। तो मतलब एक पेपर में उसके 51 से कम है, तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा आंसर, इसका आएगा 4, मतलब है 4 एग्जाम में उसके अंक 51 से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आसान सा दिखने वाला क्वेश्चन हमेशा टफ होता है और टफ दिखने वाला क्वेश्चन हमेशा आसान होता है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन मैं आपको ऊपर करवा के आई हूँ, तो आप ये क्वेश्चन आप शायद खुद भी कर लोगे, ठीक है, क्योंकि पावरों को आप HCF करना है और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक कस्बे की जनसंख्या 6000 रुपए है, एक वर्ष में पुरुष जनसंख्या 10% व महिला में 8% की वृद्धि होती है, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, तो कस्बे में बड़ी महिला आबादी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन तो पूछा गया DRDO में, ठीक है। जो ये इतना आसान क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये उतना शायद आसान है नहीं। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आप करते क्या हो, आपको पता है कि जनसंख्या में पुरुष और महिलाएं हैं, मतलब मेल और फीमेल है, ठीक है। पुरुष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, 10%, और महिला जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, और लेकिन कुल जनसंख्या में 9 की वृद्धि होती है। तो आप क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये आपका -1 और ये आपका -1, ठीक है। बोला है कि कस्बे में 6000 की जनसंख्या है, 6000 की जनसंख्या। आप बस यहाँ पर आके क्या करोगे, एक रेखा का कितना होता है 2 को जब आप 6000 का करके देखोगे ना, तो कितना आ जाएगा आपका 3000। इसका मतलब है 3000 ही तो मेल है और 3000 ही फीमेल है, आपका आंसर 3000 आ जाएगा, ठीक है। पर इसका आंसर इतना एक्चुअल में है नहीं है, क्योंकि DRDO आसान क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। क्वेश्चन क्या बोला है, कस्बे में बड़ी महिलाओं की संख्या बताओ।
तो महिलाओं की संख्या देखो 3000 तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ये बोल रहा है कि एक वर्ष में जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है। ये देखो ये लाइन इसने बोल दी, 8% की वृद्धि, मतलब 3000 की अगर 8% आप निकाल के देखोगे ना, तो 8 दूने 16 और 8 दिए 24, 240 महिलाएं बढ़ती है। इसका मतलब 240 महिलाएं और हैं, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा 3240, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 100 में से 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, पर आपने ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक। आपको पता है कि क्यों नहीं गलत करना, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया अब, ठीक है दोस्तों। अभी हम करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीआरडीओ, एसएससी, एमटीएस और नेवी तक ये क्वेश्चन पूछा गया। डीआरडीओ में एक बार के लिए ये 2 क्वेश्चन मतलब मिलाकर पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोनू ने कुछ मिठाई 15 रुपए दर्जन में, कुछ मिठाई 12 रुपए दर्जन से, और जब बेचने की बारी आई तो उसने प्रति दर्जन 16.50 रुपए में बेची और 150 का लाभ कमाता है। उसने कुल मिलाकर कितनी मिठाइयां खरीदी? क्वेश्चन दोबारा पढ़ के देखो। सोनू ने कुछ मिठाई 15 रुपए दर्जन में, कुछ मिठाई 12 रुपए दर्जन। ये मतलब है कि एक प्रकार की मिठाई तो वो 15 रुपए दर्जन खरीद रहे हैं और दूसरी प्रकार की मिठाई वो क्या कर रहे हैं, 12 रुपए दर्जन खरीद रहे हैं। इसका मतलब है उसने 2 प्रकार की मिठाई खरीदी है। किस रेट पर? उसने 27 के रेट पर खरीदी है। जब बेचने की बारी आई, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, जब बेचने की बारी आई तो उसने प्रति दर्जन 16.50 रुपए में बेच दी। इसका मतलब 2 दर्जन उसने ली थी, मान लो 2 दर्जन ही वो बेचता है, ठीक है। और हर एक दर्जन को वो क्या बेच रहा है, 16 सही 16.5 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। 16.5 में बेच रहा है एक दर्जन, तो दूसरी दर्जन भी कितने में बेचेगा, 16.5 में, ठीक है। 16 दूने कितना होता है, 32 और आधा 1, मतलब है वो 33 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जितनी दर्जन वो खरीद के लाया था दर्जन उतनी बेच रहा है, पर जितने में खरीद के लाया था उससे वो इतने में ज्यादा बेच रहा है। कितने में ज्यादा बेच रहा है, ये 6 में ज्यादा बेच रहा है। क्वेश्चन बोला 150 का लाभ कमाता है। हमारे पास कितने का लाभ कमा रहा है वो, 6 रुपए का। क्वेश्चन के हिसाब से कितने का लाभ कमा रहा है, 150 का। 6 5 30, मतलब 50 गुणे और 25 गुणे ज्यादा, ठीक है। हाँ 25 गुणे ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 25 गुना ज्यादा है ना, तो जो खरीद के लाया था ना दर्जने, वो भी कितने गुना ज्यादा थी, इससे 25 गुना ज्यादा। दर्जन ये खरीद के लाया था, मतलब 50 गुणे ज्यादा वो, मतलब 50 दर्जन थी वो जो खरीद के लाया था, ठीक है दोस्तों। अभी हम करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। डीआरडीओ, एमटीएस, नेवी तक पूछा गया क्वेश्चन है ये। अभी देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। कितना छोटू सा क्वेश्चन है और सीजीएल तक ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है, पर आपसे होगा ये क्वेश्चन। बोला है 0.5 20 का कितना % है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे आपको का को फोकस करना है, मतलब का कहाँ पे लगा है। ये बोल रहा है 0.5 20 का, ठीक है। इसका मतलब है 0.5 20 का कितना % है, मतलब मल्टीप्लाई में क्या लगा दोगे आप, 100। तो देखो 0 से आप क्या करोगे, 0 काट दो। 1 पॉइंट के बाद कितने अक्षर है, 1, तो यहाँ पे 1 0 लगी। इसका मतलब पॉइंट से 10 कैंसिल, पॉइंट से 10 कैंसिल। 2 को आप 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आपका, 2.5% है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है दोस्तों। शायद आसान था क्वेश्चन ये। अभी हम करते हैं नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप एक एडिट करना। यहाँ पे लिखा है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी इन्फिनिट त्रिभुज ई डी एफ के इस प्रकार है कि ए बी 6 सेंटीमीटर है, डी एफ 16 सेंटीमीटर है और डी ई 8 सेंटीमीटर। तो बी सी की लंबाई ज्ञात करो। एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक साथ एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। आपको करना कैसे है, आपको बोला है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ई डी एफ। ए बी आपको क्या दिया हुआ है, आपको ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डीई कितना दिया हुआ है आपको, डीई। इसका मतलब यहाँ पे अब ए बी सी है यहाँ पे ना, इसका मतलब है ए बी और डीई, मतलब पहले वाले दोनों कोण आपको दे दिए इसने। ई डी कितना दिया हुआ आपका 8 सेंटीमीटर,
ठीक है। और क्वेश्चन बोले डीएफ मतलब ये कौन, मतलब इसी में कौन, डीएफ 16 सेंटीमीटर है, इसका मतलब डीएफ भी कितना है 16 सेंटीमीटर। तो डीईओ बीसी पूछा है आपने, ये कौन पूछा गया आपसे, ठीक है। तो आप देखो 8 से ये कितना जा रहा है 16, 2 मल्टीपल ज़्यादा, ये 2 जाएगा तो ये भी 2 जाएगा, तो 6 दूने कितना होता है 12, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो दोस्तों, मतलब ज़्यादा टफ दिखने वाला क्वेश्चन आपका इतना सा क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल देख के सोल्व कर सकते हो। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी सी देर बाद में कराऊंगा, पहले 2 क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको, ठीक है। देखो यूपीएससी तक का क्वेश्चन पूछा है और जिस हिसाब से मैंने स्पेस छोड़ी है तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में किस हद तक पूछा है क्वेश्चन। ये बोला है 1/3 कितना प्रतिशत 2/3 है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था का नहीं ध्यान रखना आपको, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, इसका मतलब 2/3 का कितना प्रतिशत 1/3 मतलब मल्टीप्लाई में करेंगे तो 3/1 आ जाएगा, और मल्टीपल में क्या लगा दोगे 100, तो 3 से क्या हो गया 3 कैंसिल, 2 से क्या हो गया आपका 50, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर देगा आपको। अभी हम करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो एसबीआई क्वेश्चन में, एसबीआई ने पूछा क्वेश्चन है ये। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं एक कंप्यूटर की कीमत मोबाइल फोन की तुलना में 80% अधिक है, ठीक है। 80% का मतलब क्या हो जाता है, 80% का मतलब आपका होता है बीच को 80 रुपये पंजे 100, ठीक है। इसका मतलब है एक कंप्यूटर आपके पास और एक क्या आपके पास, एक आपके पास मोबाइल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जितनी कीमत मोबाइल की है ना उससे 4 ज़्यादा 80% ज़्यादा 9, ये क्या होगी कंप्यूटर की होगी। यदि कंप्यूटर की लागत में 25% की कमी आती है, मतलब इसमें हम कमी कर दे कितने की 25% की, और मोबाइल फ़ोन में कीमत की 20 की वृद्धि हो जाती है, मोबाइल फ़ोन में 20 की वृद्धि हो गई है, तो मूल लागत की तुलना में 2 कंप्यूटर मतलब 2 कंप्यूटर और 3 मोबाइल फ़ोन बेचने से कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है, मतलब घाटा होता है या वाधा होता है, ये हमें देखना है। तो जो चीज़ तो पहले देखो जो कट रही है ना वो काट दो आप, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 5, ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो देखो 6 कंप्यूटर बेच रहा है वो 25 के घाटे पे, इसका मतलब 150 रुपये का नुकसान उसको यहाँ पे हो रहा है, और 20 वो मोबाइल बेच रहा है, 20 मोबाइल बेच रहा है मतलब 20 की कीमत पर, और 50 के हिसाब से मतलब 20 पंजे 100, मतलब यहाँ पे उसको 100 रुपये का लाभ हो रहा है। हम देखें तो 150 पर 100, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का, मतलब घाटा कितने का हो रहा है 50 का। 50 बटे में देखो 6 चीज़ यहाँ पे बेच रहे और 5 यहाँ पे बेच रहे, 11 चीज़ें बेच रहे, और कितना आ जाएगा आपका 11 चौके 44, और कितना बच गया आपका 6, 44 लगभग आपका 6 जाएगा, और ऊपर से ठीक है, और 11 पंजे कितना होते हैं 55, ठीक है, मतलब 4.5। इसका क्वेश्चन का जो आंसर था ना वो मतलब आपको अप्रॉक्स में दिया था, ठीक है। तो आपका देखो माइनस में आंसर जा रहा है, माइनस का मतलब 4.5% का उसको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। और जो इसका आंसर है वो किस में है अप्रोक्स में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो शायद आसान था ये क्वेश्चन। अभी हम करते हैं वो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन। देखो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन देखो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला ए किसी कार्य का 40% भाग 24 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 33/3 भाग 15 दिन में कर सकता है, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, अकेले सी शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो ए व सी एक साथ उस कार्य का 35% भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो शायद आपने कभी ऐसा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का नहीं किया होगा, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं शायद उन्होंने भी नहीं किया होगा। तो आज आप ये देखो क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं आपका ए किसी कार्य का 40% भाग 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। 40% का मतलब क्या हो जाता है, 40% का मतलब होता है आपका 2/5। 2/5 भाग कितने में कर रहे हैं
24 दिन में कर रहा है। इसका मतलब है 5 का जो 2 काम है ना वो 24 दिन में काम हो रहा है। इसका मतलब ये 12 गुना ज़्यादा है इससे। अगर ये 12 गुना ज़्यादा ना तो ये भी 12 गुना ज़्यादा, और 12 पंजे कितना हो गया 60। इसका मतलब है पूरा काम ए का कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, अभी हम दूसरा नंबर देखते हैं। बी उस कार्य का 33 सही 1/3 भाग 15 दिन में करते हैं। 33 सही 1/3 भाग, अगर इसकी फ्रैक्शन बनाए ना तो 1/3 बनती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 33 से 1/3 भाग 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब ये जो बंदा है ना बी, ये इस कार्य को 15 दिन में करता है। अगर इसका पूरा काम देखें ना तो 15 थी ये 45। ठीक है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है ओरिजिनल। ठीक है, मतलब है ये तो आ गया आपके पास ए की कैपेसिटी और ये आ गई आपकी बी की कैपेसिटी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है भी ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है 45 दिन में। अकेला सी शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो चलो पहले तो इनका देखते हैं। अगर इनका एलसीएम निकालेंगे ना तो 180 आएगा। ठीक है, 6 3 18 और 45 चौके 18। ठीक है, अभी हम देखते हैं, बोला है सी, अच्छा वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। मतलब एक साथ 15 दिन तक कार्य भी करेंगे। 4 और 3 7 कार्य करेंगे 15 दिन तक। 15 7 कितना होता है 105। इसका मतलब क्या हो गया 180 कार्य में से 105 कार्य तो हो गया, पीछे कितना रह गया आपका 75। बोला है 75 कार्य को अकेला सी उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। मतलब इस कार्य को वो पूरा 10 दिन में कर देगा तो मतलब 7.5। मतलब है कि ए की कैपेसिटी है ना और सी की कैपेसिटी दिल्ली की 7.5 की आ रही है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया ए व सी एक साथ उसी कार्य का 35% भाग कितने दिन में करेंगे। हमें पता करना है ए व सी की कैपेसिटी। ठीक है, हमें किसकी पता करनी है ए प्लस में सी की कैपेसिटी। आपको पता है कि ए की कैपेसिटी यहाँ पे कितनी आ रही है आपके पास, यहाँ पे आ रही है आपके पास 3, क्योंकि ए 3 कर रहा है और सी की हमने अभी भी निकाल ली है। तो दोनों की कितनी आ गई 10.5 आ गई। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि 35% भाग को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 35% भाग को करना है हमें, और कौन कौन करेगा ए सी। 35% भाग कितना होता है अगर हम देखें तो 7/20 होता है। ठीक है, इसका मतलब है 7/20 भाग को काम को करवाना है हमें। ठीक है, और इसका 35% भी करवाना है। और हमें क्या पूछा गया पूरे काम को। ठीक है, पूरे काम को, पूरा काम कितना अपना 180। 180 काम को बोला है ए व सी एक साथ कितने दिन में करेंगे 35% भाग। हमें 35% की हमने अभी अभी फ्रैक्शन निकाली है कितनी 7/20, और इनकी कैपेसिटी कितनी है डेली की काम करने की 10.5। अब देखो जो चीज़ कट रही है वो काट दो। अगर हम 20 से इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा आपका 9 पे। ठीक है, और कुछ कट रहा है 9 पे क्या, ये चला जाएगा आपका 7 को अगर 105 से डिवाइड करते हैं तो ये चला जाएगा आपका 1.5 पे। क्योंकि दोस्त देखो थोड़ी सी ना वैल्यू मतलब पॉइंट में है, पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कई बार। ठीक है, 7 को अगर इससे करेंगे तो 1.5 में, और इसको इसके साथ डिवाइड करके देखो 9 भाग 1.5 तो ये जाएगा आपका 6 पे। इसका मतलब है क्वेश्चन ने क्या पूछा था ए व सी काम को 6 दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार के लिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ ये क्वेश्चन। हमें क्या करना है, ए और बी की कैपेसिटी निकाल ली और हमने देख लिया कि 4 और 3 7 काम 15 दिन तक 105 काम करते हैं। 180 में से 105 गया कितना रह गया 75 काम। 75 काम को इसने बोला है अकेला सी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब दिल्ली की कैपेसिटी इसकी कितनी आ गई 7.5 की। हमें ये बोला गया है कि ए व सी उस काम को 35% भाग कितने दिन में करेंगे। पहली बात तो ए व सी कैपेसिटी देखो, ए कितने में कर रहा है 3 में और सी कितने में कर रहा है 7.5 में, मतलब दोनों मिलकर 10.5 दिन में कर देंगे। और हमें बोला गया है कि पूरे कार्य का 35% भाग करवाना है इनसे। तो पूरा कार्य कितना आपका 180 और 35% कितना होता है आपका 7/20, मतलब 180 का 7/20 भाग, और बटे में क्या लगा देंगे हम, बटे में लगा देंगे हम आपका 10.5 इनकी कैपेसिटी। हम देखो 20 से इस पे करेंगे 9 पे, और 7 को अगर इससे करेंगे ना
तो 15 साथे कितना होता है आपका 105 होता है। इसका मतलब एक पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो एक पॉइंट के बाद एक अक्षर आपका भी पड़ा है। और इसके साथ इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जब इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन मतलब आपने पहली बार देखा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये है टाइम एंड वर्क का भी, ठीक है। और इससे बहुत आसान से भी क्वेश्चन आते हैं और इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं कई बार पेपर में, ठीक है। वो एग्जामिनर पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।